हेलो फ्रेंड्स, गुड डे। जेड एजुकेशनल की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और प्रिपेयर प्लीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि सो एंड सो पार्टनर का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट प्रिपेयर करो, तो उसका मतलब ये होगा कि वो पार्टनर की डेथ हुई होगी। यहाँ पे देखो क्या दिया, टी डाइड ऑन 30 जून। 30 जून को टी की डेथ हो गई और हमने फाइनल अकाउंट का प्रिपेयर किया था। 31 मार्च 17 मार्च में हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया। अप्रैल, मई, जून, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ टी डाइड। 3 महीने के बाद डी की डेथ हो गई। तो सबसे पहला हमारा वर्किंग ये रहेगा कि ड्यूरेशन ये काउंट कर लेंगे। 31 मार्च 17 बैलेंस शीट की डेट सेलेक्ट है, उसकी डेट ऑफ डेथ 30 जून 17 इक्वल टू 3 मंथ्स, ये पहले काउंट कर लेना ऑलवेज। अब सम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि एग्जीक्यूटर्स का मतलब क्या होगा कि टी की डेथ हुई तो टी खुद है वो फर्म के अंदर उससे रोके हुए पैसे, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, रिजर्व में उसका शेयर है, उन्होंने फर्म में लोन दी होगी तो वो सब अमाउंट वो खुद लेने नहीं आ सकेगा। टी नहीं आएगा लेकिन उसका वो रिलेटिव आएगा, उसकी विडो, उसके चाइल्ड को आएगा, तो वो पैसे मांगेंगे बिजनेस से। बिजनेस में से हमें उसको कैसे हिसाब करके पैसे दे रहे हैं वो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन सीखना है। तो टी का एग्जीक्यूटर अगर पैसे लेने आएगा तो हमें उसकी कैपिटल उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। 1 लाख वाज द कैपिटल, तो वो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस कैपिटल का अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिटेल है वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, ये एक रिजर्व है, तो रिजर्व में भी उसका शेयर बनता है, तो वो रिजर्व भी हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, उसमें उसका शेयर देना पड़ेगा। वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट 10,000 was the total amount of all partner, but हमें तो टी का ही शेयर देना है, तो CST, तो टी का शेयर क्या बनेगा 2/5, तो 2/5 कैलकुलेशन करने से आंसर मिलेगा 4,000। एक तो ये इसको देना पड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट डिटेल, टी इज लोन। टी जब जिंदा था तो उसने फर्म में 10,000 का, सॉरी 25,000 का बिजनेस में लोन दिया था, तो वो बिजनेस से 25,000 लोन के भी पैसे मांगेगा, वो भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो 25,000 लोन है, वो भी इसको देना पड़ेगा। टीज लोन अकाउंट 25,000 क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है, उसको यहाँ पे शो नहीं करते, उसकी कोई इफेक्ट यहाँ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे सॉरी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोला है, तो हम खाली एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऐसा टाइटल देंगे। नेक्स्ट डिटेल लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी उसकी भी कोई इफेक्ट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट की भी नहीं आएगी, स्टॉक, डेब्टर्स, कैश उसकी नहीं आएगी। लेकिन व्हाट इज लास्ट डिटेल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, इंटेंजिबल एसेट है, तो उसमें शेयर है वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, टोटल अमाउंट वाज 15,000, बट उसमें से हमें टी का ही शेयर निकालना है। टीज शेयर वाज 2/5, 6,000 डेबिट करना पड़ेगा। तो ऑल डिटेल्स ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड टू these executors account are transferred properly in this account, and now
वी हैव टू स्टार्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, तो उसका हमें यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट नंबर 1 दैट वाज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे टाइटल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काउंट करेंगे, कैपिटल वाज ₹1 lakh, interest on capital rate was 6%, and how many months he was living in the firm? 3 months, 3/12। तो ये कैलकुलेशन करने से हमें जो आंसर मिलेगा 1500 रुपीस, उसको यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे। 1500 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। See the adjustment number 2. Interest on drawing is to be charged at 12% per annum. T withdrew rupees 20,000 on 1st May of 17। तो यहाँ पे आपको ये 20,000 ड्राइंग दिया हुआ है। Drawing always recorded on the opposite side of capital. Capital is to be recorded always on credit side, and drawing it should be recorded on debit side. So here we have to write drawing account. Amount of the drawing was 20,000. Now calculate in working on adjustment number 2 regarding interest on drawing. Interest on drawing की कैलकुलेशन करेंगे। Drawing was of ₹20,000. Percentage of the interest on drawing is 12%. How many months he was living after final account? 3 months, 3/12. Here the amount would be ₹600 on interest on drawing. सॉरी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऐसे करना है। ड्राइंग डेट वाज 1/5/17 and his date of death was 30/6/17। 1/5 to 30th June, it means there was we have to calculate interest of 2 months. 2 months interest will be ₹400, and that amount is to be recorded under the name of drawing 400 interest on drawing account. Interest on drawing account 400 rupees. Adjustment number first complete, second complete. Third adjustment is regarding goodwill. Whenever you are given goodwill in adjustment, it means that is the value of new goodwill. Here new value is not given, we have to find, because you are given 3 profits. We have to see the trend of profit, whether is it ascending, increasing trend or mixed trend. Let's see. First profit was 80,000, second was 75, third was 85. It means it is mixed trend. Hence we have to use a simple average method. And by using this method, how can we calculate value of goodwill? 2 steps are to be followed. Adjustment number 3, value of new goodwill. Profit have mixed trend, so we have to use a simple average method, and in simple average method 2 steps are to be used to find the value of goodwill. First step, average profit equal to total profit divided by
number of years total profit 80 plus 75 plus 85 2,40,000 divided by 3 years. 80,000 would be the value of average profit. Now complete step number 2. Value of goodwill can be ascertained by using the formula average profit into years of purchase. Average profit 80,000 into valued at 2 times of average profit into 2. New goodwill will be rupees 1,60,000. Now this 1,60,000 is new goodwill, hence we have to record it in credit side of these executors account. Share in the value of new goodwill is rupees 1,60,000 and share in new goodwill of this partner will be 160 into 2 by 5. Equal to 64,000. Adjustment number 1, 2, 3 complete. Adjustment number 4. Adjustment number 4. Now profit share to be given on the basis of previous year. On the basis of previous year. Previous year मतलब ये last profit 85,000 ये प्रॉफिट का हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है. तो जो भी पार्टनर की डेथ हुई शेयर इन प्रॉफिट उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा. वो जितने मंथ तक बिजनेस में मौजूद था, कितने महीने मौजूद था 3 मंथ्स, वो 3 महीने में जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें उसको शेयर देना पड़ेगा. और उसके लिए आपको कौन सा बेस लेना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मतलब ये लास्ट प्रॉफिट 85,000. तो हमें ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है. जो भी प्रॉफिट आपको यूटिलाइज करना है लास्ट प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू मंथ्स, ये माइंड सेट कर लेना है. आपको ये कैलकुलेशन करनी है. जैसे लास्ट प्रॉफिट को कंसीडर करना है तो हम 85,000 लेंगे. और अगर ऐसा बोला होता कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट देन वी हैव टू यूज दिस अमाउंट 80,000 एवरेज प्रॉफिट इज टू बी यूज्ड. यहां पे आपको लास्ट प्रॉफिट बोला है तो लास्ट प्रॉफिट मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 85,000 इनटू ये जो पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कितना था 2/5 और हाउ मेनी मंथ्स ही वाज लिविंग 3 मंथ्स, तो 3/12. इसका कैलकुलेशन करें. इसका आंसर मिलेगा 8500. तो प्रॉफिट का जो शेयर है 8500, 3 महीने वो बिजनेस में जिंदा था तब तक का, वो 8500 शेयर को हमें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है और यहां लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट शेयर इन प्रॉफिट. शेयर इन प्रॉफिट. और एक एडजस्टमेंट ऐसा है जिसके बारे में आपको कुछ डिटेल नहीं दी होगी. जैसे पार्टनर का लोन था एक टीज लोन, जो पार्टनर की डेथ हुई उसकी बिजनेस में एक लोन थी 25,000 की. तो बिजनेस में से उसे हमें 3 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है. तो एज पर 1932 पार्टनरशिप एक्ट if there is absence of any percentage regarding any partner's loan we have to consider 6% interest charge per annum. अगर आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको ये सीक्रेट एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ दिखेगा नहीं लेकिन वो एडजस्टमेंट आपको याद करके करना ही है, उसको हम क्या बोलेंगे सीक्रेट एडजस्टमेंट, अदरवाइज इंप्लाइड एडजस्टमेंट. तो ऐसा एडजस्टमेंट है. टी का लोन है 25,000 तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट करना है. इंटरेस्ट ऑन टीज लोन 25,000
इंटरेस्ट रेट परसेंटेज नहीं दिया है तो हम 6% के हिसाब से 3 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। 6% 3 मंथ, परसेंटेज में नीचे 100 लिखना है, मंथ में नीचे 12 लिखना है। लास्ट आंसर विल बी 375। ये जो अमाउंट आया 375 रुपीस, उसको भी यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है। 375 रुपीस इंटरेस्ट ऑन टीज लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन टीज लोन अकाउंट। अब इन सब का हम टोटल करेंगे, वो टोटल आएगा 2,03,375। वही टोटल हमें यहाँ पे डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करना है, 2,03,375। and by deducting these three values from this amount, you will find 176,975, and this difference will be given the name T's executors लोन अकाउंट। ये जो आंसर हमें फाइनल मिलेगा उसको क्या नाम देना है? T's executors लोन अकाउंट। तो ये था एग्जीक्यूटर्स का एग्जांपल। जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है, उसके रिलेटिव्स उसके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो पैसे वापस मांगने के लिए आएंगे, तो हमें उसको जो हिसाब करके देना है, कैलकुलेशन करके देना है, तो एक कैलकुलेशन के हिसाब में फाइनल अमाउंट जो मिला, इसका मतलब टी के जो भी रिलेटिव्स, उसकी वाइफ या उसके बच्चे या और कोई रिलेटिव आते हैं, तो उनको हमें 176,975 ये अमाउंट चुकाना है, ये हम पे करेंगे, तो टी का हिसाब हो जाएगा क्लियर। तो ये एग्जीक्यूटर्स का जो एग्जांपल है, इस टाइप का टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इजी है। आप लोग ये करोगे तो आप 100% इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो। ये एग्जांपल एक बार आप लोग खुद ट्राई करना। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर हमने 16 क्वेश्चन किया था, वो 16 नंबर का क्वेश्चन भी इसी टाइप का एग्जांपल है। 16, 17, 18 एंड 19 ये चार डिफरेंट एग्जांपल है। एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड कम है मेरे हिसाब से, बट ऐसा भी नहीं हम उसको करेंगे, ये टॉपिक करना पड़ेगा, एग्जाम में आ तो सकता है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, नए सम के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।